हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नेचुरल वेजिटेशन पार्ट 1। जी हाँ, ज्योग्राफी का नया चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेशन देखिए, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? जब कभी विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, कभी भी जब इंसानों के इंटरफेरेंस के बिना कोई भी फॉरेस्ट ग्रो कर जाए या कहीं पे भी प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, उसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो बायोलॉजी में बोलते हैं और हमारी ज्योग्राफी में उसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन, वहां पर ह्यूमन की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ होता है। इसी की तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेशन समझ लीजिए क्या होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेशन इज बेसिकली अ वेजिटेशन दैट इज बीन डन बाय द एक्टिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहां पर ह्यूमन बींग्स की अपनी एक्ट होती है, जहां पर उनका पार्टिसिपेशन होता है और उनके कारण से जब कभी कोई भी फॉरेस्ट डेवलप होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेशन। यहां पर एक टर्म अभी आप लोग पढ़ेंगे, सिविकल्चर। सिविकल्चर क्या होता है? व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, जैसे कि फर्नीचर के लिए टिम्बर हम प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को ह्यूमन इंटरवेंशन से ही जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एक तरह से कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज सिविकल्चर। नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री और हमारी कंट्री इंडिया में भी बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन की कोई कमी नहीं है। एज यू नो, आर कंट्री एक्सपीरियंस वेराइटी ऑफ मानसून, बहुत बड़ा मानसून सीजन है हमारे पास। साथ ही साथ हमारे लैंड में वेराइटी ऑफ क्लाइमेट होता है, समर सीजन भी है, विंटर सीजन भी है, तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 1 में अपने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ मानसून फॉरेस्ट जिसे डिसूडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे तराई रीजन्स के नाम से या तराई फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो, ये 3 नाम है इसके और किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ लीजिए। रेनफॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन में, इट इज 200 सेंटीमीटर और अबव। इसमें जो भी रेनफॉल होगी ये 200 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा रेनफॉल होती है। जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये 15 से 30। रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा हाई नहीं होता क्योंकि इक्वेटर के पास है ये एरिया। साथ ही साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे टॉरेंशियल रेनफॉल, 4 o'clock रेनफॉल भी आती है। मैप में भी आप देख सकते हैं एरियाज इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स का एरिया जो सह्याद्री का एरिया है आपका, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, दिस इज हैविंग मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन। डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट, इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 3 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पर आपके क्लाइंबर्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं और कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द टॉप। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो कैनोपी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर जो सनलाइट है डायरेक्टली उसको जमीन पर यानी कि फॉरेस्ट के फ्लोर पर पहुंचने से रोकती है। इसी वजह से यहाँ पर नीचे क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स, बुशेस बहुत बड़ी संख्या में डेवलप होते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है यहाँ पर हर तरीके के मॉस्किटोज, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें 4 o'clock रेनफॉल मिलती है आपको। 4 o'clock रेनफॉल क्या होती है? डे की जो ह्यूमिडिटी होती है इसके कारण से और हीट जो आपका एक्सपीरियंस होता है इक्वेटर के पास होने के कारण से, पर इवेपोरेशन होता है और जब ये इवेपोरेशन होकर वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से एटाबैटिक कूलिंग होती है और इसके कारण से लगभग 4 बजे डेली यहाँ पर 4 o'clock रेनफॉल होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 4 o'clock रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ ही साथ डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट है, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द ट्रीज डू नॉट अकर इन प्योर स्ट्रैंड्स। जो ट्रीज होते हैं वो प्योर स्ट्रैंड्स में अकर नहीं करते, याद रखिएगा, मतलब इनके बीच में प्रॉपर गैपिंग नहीं होती क्योंकि क्लाइंबर और कीपर से घिरे हुए होते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज के, तो रोजवुड, महोगिनी,
आइबोनी, ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट में अगर आप वुड की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हार्डवुड ट्री होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर ट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वुड इसका फर्नीचर इंडस्ट्री में। और अगर हम बात करते हैं रोजवुड की तो ये एक्सपेंसिव वॉयलेंस बनाने के लिए यूज़ में आता है और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव फर्नीचर में यूज़ में आता है, क्योंकि इसका जो रेड कलर का टेक्स्चर होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब कभी फर्नीचर्स में यूज़ में आता है। ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही डेंस और बहुत ही बड़े एरिया में कवर होते हैं, इसीलिए इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। बिल्कुल सही, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज यहाँ पर लीफ के कोई शेडिंग सीजन नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि पतझड़ का मौसम आता है हर फॉरेस्ट में, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई भी ऐसा सीजन नहीं होता जहाँ पर लीव्स गिरती हैं, इसीलिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि लीव गिरेंगे नहीं, गिरती हैं लीव्स, लेकिन तुरंत ही नई लीव्स आ जाती हैं कुछ दिनों में, और एक साथ पूरी लीव्स नहीं गिरती हैं किसी भी ट्री की, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं आपका डिसीडियस फॉरेस्ट की या ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट की। नाम से ही बता रहा है ये ऐसा फॉरेस्ट है जो मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है और इसमें एक लीफ शेडिंग सीजन भी होता है। इसकी लीव्स जब गिर जाती हैं तो स्प्रिंग सीजन में वापस आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट होता है। इसको याद रखिएगा, कमर्शियली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट होता है। जो भी फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं ये प्योर स्ट्रैंड्स में आकर करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो रेनफॉल जो होता है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर्स के बीच में होता है। साथ ही साथ जो एरिया यहाँ पर है तो इंडिया में कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया आपका, इसके बाद आपका एमपी का एरिया और यूपी के एरिया, ये सारे एरियाज में आपको मिल जाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट के भी 2 टाइप होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट एक ही पढ़ते हैं। इसे मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, और इसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम से भी जाना जाता है रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, केवल रेन फॉरेस्ट है और मॉनसून फॉरेस्ट, तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और साथ ही साथ इसे डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं उसमें सैंडलवुड का नाम आप सब जानते हैं, सैंडलवुड हो गया, इसमें आपका मैंगो हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, टीक हो गया, सैल हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं और ये सारे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड ट्री होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ हैं और ये ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड भी ईल्ड करते हैं, जिसमें से शीशम, टीक और सैल, ये 3 लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती हैं फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पर सैंडलवुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच वुड इज़ यूज फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो सैंडलवुड हो गया। तो जो भी ट्रीज़ का मैं नाम आपको बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ में आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं, समर पे हाई टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस करता है अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स में टेम्परेचर अराउंड 10 से 15 डिग्रीज के बीच में होता है। और यहाँ पर हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है ड्यू टू द लोकेशन इन द कॉन्टिनेंटल टाइप। ये कॉन्टिनेंटल टाइप में इनके लोकेशन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए। ये अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके कई नाम हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, ये सारे एक ही नाम हैं और ये टाइडल, मैंग्रोव और लिटोरल नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे फीना मेटाफोर्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, फीना मेटाफोर्स। द ट्रीज विच आर फाउंड हेयर आर बेसिकली हैविंग आर्टिफिशियल रूट्स। यहाँ पर आर्टिफिशियल रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं यहाँ पर ट्रीज के। एक रूट्स जो होता है ट्री को बाइंड करता है ज़मीन पे, और एक रूट्स होता है जो इनका बाहर निकला होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपने देखा होगा कि ऐसे पेड़ जिनकी रूट्स बाहर निकली हुई हैं, और ये ज़्यादातर किस एरिया में मिलते हैं, जहाँ पर आपके टाइड्स बहुत ज़्यादा आकर करते हैं और पानी में जो इनकी रूट्स हैं वो डूबी रहती हैं। इसीलिए इन्होंने अडाप्ट कर लिया है अपने आप को और इनकी रूट्स बाहर आ गई हैं, जिससे कि ये ब्रीथ कर सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इसीलिए इन्हें टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टाइड्स के पास मिलते हैं। इंडिया में सुंदरबन डेल्टा, यानी कि आपका जो वेस्ट बंगाल के एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है उसके पास, साथ ही साथ महानदी गोदावरी डेल्टा, जितने भी डेल्टा के रीजन्स हैं वहाँ पर ये मिलेगा। कोस्टल रीजन्स में आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंग्रोव लिटोरल फॉरेस्ट है और कोस्टल एरियाज में बहुत बड़ी स्केल में ये मिलता है। रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी रेनफॉल बहुत हाई होती है, 200 सेंटीमीटर एंड अबव की ही रेनफॉल इसे भी चाहिए होती है।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अडेप्टेशन होता है। यहाँ पर 2 रूट्स होती हैं, यहाँ पर एक रूट्स होती हैं जो ट्री को होल्ड करने के काम में आती हैं ज़मीन के नीचे, और एक होती है आर्टिफिशियल रूट्स जो ब्रीथ करने के लिए यूज़ में आती है। इन्हें फिलामेटोफोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की बात करें तो सुंदरी, हिमतल और गुर्जन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर भी हार्डवुड ट्रीज़ यूज़ होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब भी कभी सुंदरी ट्री की बात होगी या ऐसे ट्रीज़ की बात होगी जो आपके टाइडल एरिया में मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और ये बोट बनाने के लिए काम में आते हैं। बोट में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आता है इसका, इसलिए बोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं कमर्शियली इस टाइप के ट्री। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।